चक बहादुरपुर एक पुराना और खामोश सा गांव था जहां जिंदगी सादा थी मगर मुश्किलात से भरी हुई थी। इसी गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम सलमान अली था। वो बहुत गरीब था लेकिन उसके अंदर मेहनत, सब्र और अल्लाह पर यकीन की एक अजीब ताकत थी। सलमान अली के पास न जमीन थी न कोई खास जरिया आमदन। वो हर रोज सुबह सवेरे उठता और अपने वाहिद साथी यानी एक वफादार कुत्ते के साथ जंगल की तरफ निकल जाता। इस कुत्ते का नाम उसने खुद बादल रखा था। बादल सिर्फ एक जानवर नहीं था बल्कि सलमान अली का सबसे सच्चा दोस्त था जो हर हाल में उसके साथ रहता था। सलमान अली जंगल में लकड़ियां काटता, उन्हें गठड़ी में बांधता और शाम को गांव के बाजार में जाकर बेच देता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे वो आटा, दाल और घर की जरूरियात पूरी करता और वापस अपने छोटे से घर आ जाता। उसके घर में उसकी बीवी रहती थी जिसका नाम नरगिस था। नरगिस का मिजाज बहुत सख्त था। वो हर वक्त शिकवा करती रहती थी। उसे सलमान अली की गुर्बत पसंद नहीं थी। वो अक्सर दूसरे लोगों की मिसालें देकर उसे ताने देती। एक दिन जब सुलेमान अली थका हारा घर आया तो नरगिस पहले ही गुस्से में खड़ी थी। उसने कहा कि वो इस जिंदगी से तंग आ चुकी है। वो देखती है कि दूसरे लोग अपनी बीवियों को जेवर और कपड़े देते हैं लेकिन उसके पास सिर्फ गरीबी और मुश्किलात हैं। सुलेमान अली ने बहुत नरमी से जवाब दिया कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि हमारे पास खाने को है और सर छुपाने को छत है। मगर नरगिस के दिल में ये बातें नहीं उतरती थी। वो मजीद गुस्से में आ गई और हर दिन की तरह उस दिन भी उसने ताने देने शुरू कर दिए। सुलेमान अली खामोशी से सब कुछ सुनता रहा क्योंकि वो झगड़ा नहीं चाहता था। वक्त गुजरता गया और हालात वैसे ही रहे मगर नरगिस के दिल में शिकायत बढ़ती गई। वो अपने शौहर को कमजोर और नाकाम समझने लगी। एक दिन ऐसा आया जो सुलेमान अली की जिंदगी बदलने वाला था। वो जब लकड़ियां बेचकर घर वापस आया तो उसके हाथ में चंद सिक्के थे। वो खुश था कि आज कुछ ज्यादा आमदनी हुई है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, नरगिस ने उसके हाथ में सिक्के देखे और गुस्से में आ गई। उसने चीख कर कहा कि वो इस जिंदगी से तंग आ चुकी है। वो मजीद ये गुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने सलमान अली से कहा कि वो उसके घर से चला जाए। सलमान अली ये सुनकर हैरान रह गया। उसने नरगिस से पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रही है, ये तो उसका अपना घर है। लेकिन नरगिस गुस्से में थी और उसने सख्ती से कहा कि वो अब उसके साथ नहीं रह सकती। उसने यहां तक कह दिया कि वो अपने कुत्ते बादल के साथ ही रहे क्योंकि वही उसका असल साथी है। ये बात सलमान अली के दिल में तीर की तरह लगी मगर उसने सब्र किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए मगर वो खामोश रहा। उसने अपने पुराने कंबल और थोड़े से सामान को एक जगह जमा किया। फिर उसने अपने वफादार कुत्ते बादल को आवाज दी। बादल फौरन उसके पास आ गया। सलमान अली ने उसके सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा कि अब उन दोनों का ही साथ है। वो दोनों गांव छोड़कर चल पड़े। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। सलमान अली ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव के बाहर एक पुराना और बड़ा दरख्त था। वो उसके नीचे बैठ गया। उसने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया है मगर तू मुझे ना ठुकराना। बादल उसके पास बैठा रहा जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। कुछ देर बाद वो दोनों वहां से उठे और एक वीरान रास्ते पर चल पड़े। रात होने लगी थी। उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मकान नजर आया। सलमान अली ने फैसला किया कि वो रात यहीं गुजारेंगे। उसने वहां थोड़ी सी जगह साफ की, लकड़ियां जमा की और आग जलाई। बादल उसके पास बैठा रहा। उसने अपने थैले से एक छोटी सी रोटी निकाली। उसने आधी खुद खाई और आधी बादल को दी। उस रात सलमान अली सो नहीं सका। वो सोचता रहा कि अब उसकी जिंदगी कहां जाएगी। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खामोश उम्मीद भी थी और इसी खामोश रात में उसकी तकदीर बदलने वाली थी। लम्हा उसकी हिफाजत कर रहा हो। सलमान अली ने आहिस्ता से आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की कि या अल्लाह, तू ही अब मेरा सहारा है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो वीराने में रोशनी फैल गई। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। सलमान अली ने फैसला किया कि वो इस जगह को कुछ साफ करे ताकि कम से कम रात आराम से गुजर सके।
वो उठा, उसने इर्द गिर्द बिखरे हुए मट्टी और पत्थर हटाने शुरू किए। बादल भी उसके साथ साथ जमीन को सूंघता हुआ चल रहा था। अचानक बादल एक जगह पर रुका और जमीन को जोर जोर से खोदने लगा। सलमान अली ने उसे देखा और हैरान हुआ। वो उसके करीब गया और कहा कि क्या बात है बादल? लेकिन बादल मुसलसल जमीन खोद रहा था, जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो। सलमान अली ने भी हाथ से मट्टी हटानी शुरू कर दी। जैसे जैसे मट्टी हटती गई, एक सख्त चीज जाहिर होने लगी। थोड़ी देर में एक पुराना लकड़ी का संदूक नजर आया। ये संदूक बहुत पुराना था, उस पर जंग लगा हुआ ताला लगा था। सलमान अली कुछ लम्हे उसे देखता रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या है। उसने इर्द गिर्द देखा, कोई इंसान वहां नहीं था, सिर्फ वो था और उसका वफादार बादल। उसने एक पत्थर उठाया और जोर से ताले पर मारा। एक ही बार में ताला टूट गया। जब उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। अंदर सोने के सिक्के, कीमती जेवरात और चमकती हुई अशिया मौजूद थीं। रोशनी में वो सब कुछ चमक रहा था, जैसे कोई ख्वाब हो। सलमान अली कुछ लम्हे साकित खड़ा रहा। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा ताकि यकीन कर सके कि वो ख्वाब नहीं देख रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, ये सब मेरे लिए? उसकी आवाज कांप रही थी। उसने फौरन जमीन पर बैठकर सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बादल उसके करीब आकर बैठ गया और उसके चेहरे को देखने लगा, जैसे वो भी उस खुशी को समझ रहा हो। मगर सलमान अली एक सादा और समझदार इंसान था। उसने फौरन फैसला किया कि वो इस राज को किसी पर जाहिर नहीं करेगा, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया तो मसला पैदा हो सकता है। उसने संदूक को दोबारा जमीन में दबा दिया, लेकिन उसमें से थोड़े से सिक्के अपने साथ रख लिए। उसने सोचा कि पहले अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना जरूरी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा जाएगा। वो एक आम आदमी की तरह बाजार गया। उसने आटे की बोरी खरीदी, दाल और कुछ जरूरी सामान लिया। किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। दुकानदारों ने पूछा कि तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? तो उसने सादगी से जवाब दिया कि उसने ज्यादा लकड़ियां बेच ली थीं। किसी को शक नहीं हुआ। अगले चंद दिनों में सुलेमान अली ने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सोना इस्तेमाल करना शुरू किया। वो हर बार मुख्तलिफ बाजारों में जाता ताकि कोई शक ना करे। वो बहुत समझदारी से पैसे इस्तेमाल कर रहा था, ना फजूल खर्ची करता, ना दिखावा। चंद ही दिनों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसके पास खाने पीने का अच्छा सामान आने लगा। वो खुद भी बेहतर कपड़े पहनने लगा, मगर उसके अंदर गुरूर नहीं आया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो आज भी वही सादा दिल इंसान था। फिर उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि कुछ मुस्तकिल किया जाए। उसने गांव के करीब एक छोटी सी जगह देखी और वहां एक सादा सी दुकान बनाने का इरादा किया। ये दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, बस एक लकड़ी की छोटी सी जगह थी जहां वो दाल, चावल, आटा और रोजमर्रा की चीजें बेच सकता था। उसने खुद हाथ से दुकान बनाई। बादल हर वक्त उसके साथ होता था, जैसे वो उसके हर फैसले का गवाह हो। जब दुकान तैयार हो गई तो सलमान अली ने पहला दिन शुरू किया। वो सुबह सवेरे दुकान खोलता, सफाई करता और सामान तरतीब देता। शुरू में चंद ही लोग आते थे, लेकिन एक चीज सबको मुतासिर करती थी, उसकी ईमानदारी। वो ना कम तोलता था, ना झूठ बोलता था, ना ज्यादा कीमत लेता था। एक दिन एक औरत आई और उसने दाल खरीदी। वो हैरान हो गई क्योंकि दाल बहुत साफ और अच्छी थी। उसने कहा, तुमने बहुत ईमानदारी से तोल की है। सलमान अली ने मुस्कुराकर कहा, यही मेरा उसूल है। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी दुकान के बारे में बात करने लगे। उसकी ईमानदारी की शोहरत फैलने लगी। कुछ दिनों में दुकान पर रश बढ़ने लगा, मगर सलमान अली फिर भी वही सादा जिंदगी गुजार रहा था। वो आज भी रात को उसी पुराने टूटे मकान में वापस जाता था जहां से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई थी। बादल हमेशा उसके साथ होता था। वो उसके सर पर हाथ रखकर कहता, हम दोनों ने बहुत लंबा सफर शुरू किया है, मगर हमने सच्चाई नहीं छोड़ी। चक बहादुरपुर में लोग सलमान अली के बारे में बातें करते थे। कुछ लोग उसकी तारीफ करते थे, मगर कुछ लोगों के दिल में हसद पैदा होने लगा था। एक दिन एक बूढ़ा शख्स दुकान पर आया और हैरत से बोला, बेटा, कुछ साल पहले तुम लकड़ियां बेचते थे और आज तुम्हारी दुकान पूरे इलाके में मशहूर है। सलमान अली ने एहतराम से जवाब दिया, ये सब अल्लाह का करम है।
میں تو صرف ایک ذریعہ ہوں. لوگ اس کے اخلاق سے اور زیادہ متاثر. اسی دوران ایک خاموش سائے کی طرح ماضی بھی واپس آنے لگا. نرگس جو کبھی اس کی بیوی تھی اب ایک ٹوٹے ہوئے حال میں تھی. اس نے غلط فیصلے کیے تھے اور اب اس کی زندگی مشکلات سے بھر گئی تھی. وہ جب بھی سلمان علی کا نام سنتی اس کے دل میں ایک عجیب سی تکلیف اٹھتی. آخرکار وہ چک بہادر پور واپس آ گئی. وہ اکثر دکان کے باہر کھڑی ہو کر اندر دیکھتی رہتی. سلمان علی کو دیکھتی مگر اندر آنے کی ہمت نہیں کرتی تھی. ایک دن ایک عورت نے اس سے پوچھا, تم کیوں یہاں کھڑی رہتی ہو؟ نرگس نے آہستہ سے کہا, یہ وہی سلمان علی ہے جسے میں نے کبھی گھر سے نکال دیا تھا. یہ سن کر وہ عورت حیران رہ گئی. اس نے کہا, اب یہ بہت بڑا تاجر بن چکا ہے لیکن بہت نیک اور سچا ہے. نرگس کی ادھر سلمان علی کی زندگی باہر سے جتنی پرسکون نظر آتی تھی اندر سے اتنی ہی خاموش تھی. وہ ماضی کو بھول نہیں پایا تھا مگر اس نے اسے اپنے دل کے ایک کونے میں دفن کر دیا تھا. بادل ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا. وہ جیسے ہر وقت اسے یاد دلاتا تھا کہ وفاداری کیا ہوتی ہے. ایک رات سلمان علی بیٹھا ہوا تھا. دکان بند ہو چکی تھی. وہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہا تھا. اس نے آہستہ سے کہا, بادل, کیا تمہیں لگتا ہے کہ انسان اپنے ماضی سے بچ سکتا ہے؟ بادل نے اس کی طرف دیکھا اور خاموش رہا. پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا. یہ خاموشی. ایک رات اچانک دروازے پر دستک ہوئی. سلمان علی نے دروازہ کھولا تو سامنے نرگس کھڑی تھی. اس کے کپڑے سادہ تھے, چہرہ تھکا ہوا تھا اور آنکھوں میں پچھتاوا تھا. وہ آہستہ سے بولی, السلام علیکم سلمان علی. سلمان علی کچھ لمحے خاموش رہا. اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ محبت, بس ایک خاموشی تھی. اس نے پوچھا, تم یہاں کیوں آئی ہو؟ نرگس کی آواز کانپ رہی تھی. میں معافی مانگنے آئی ہوں. یہ لفظ. نرگس نے کہا, میں نے تمہیں غلط سمجھا. میں نے تمہیں نکال کر سب کچھ کھو دیا. سلمان علی خاموش تھا. اس کے ذہن میں وہ دن آیا جب وہ اسی دروازے سے بے گھر ہو کر نکلا تھا. وہ آہستہ سے بولا, وقت صرف گزر نہیں جاتا نرگس, وہ نشان چھوڑ جاتا ہے. نرگس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. سلمان علی نے اسے اندر آنے دیا مگر اس کا رویہ بدل نہیں پایا تھا. وہ نرم ضرور تھا مگر فاصلے ابھی بھی موجود تھے. نرگس نے کہا, میں یہاں رہنا چاہتی ہوں. میں اپنی غلطی کا کفارہ دینا چاہتی ہوں. سلمان علی نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا, تم رہ سکتی ہو مگر وہ رشتہ واپس نہیں آئے گا جو کبھی تھا. یہ سن کر نرگس خاموش ہو گئی. بادل اسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ سمجھ. چک بہادر پور میں اب سلمان علی کی عزت اور شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی. اس کی ایمانداری اور انصاف کی وجہ سے لوگ اس کی مثال دیتے تھے. مگر جہاں عزت بڑھتی ہے وہاں حسد بھی پیدا ہوتا ہے. اسی گاؤں میں ایک شخص تھا جس کا نام جلال خان تھا. وہ لالچی, مکار اور موقع پرست انسان تھا. اسے سلمان علی کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی تھی. وہ اکثر لوگوں سے کہتا, یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا؟ اس کے پاس ضرور کوئی راز ہے. لوگ بھی باتیں بنانے لگے. کسی نے کہا کہ شاید اسے کہیں سے خزانہ ملا ہے. کسی نے کہا کہ اس کے پاس کوئی چھپا ہوا ذریعہ ہے. یہ افواہیں آہستہ آہستہ گاؤں میں پھیلنے لگیں. جلال خان نے فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت جان کر ہی رہے گا. اس نے اپنے آدمی بھیجے جو سلمان علی کی نگرانی کرے. وہ دیکھتے رہے کہ سلمان علی کہاں جاتا ہے, کیا کرتا ہے. ایک دن کسی نے بتایا کہ وہ ایک پرانی ویران جگہ پر گیا تھا. بس اسی بات نے جلال خان کے ذہن میں آگ لگا دی. اس نے سوچا یقیناً وہاں کچھ چھپا ہوا ہے. اب اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا, وہ خزانہ حاصل کرے. جلال خان نے ایک چالاک آدمی رحیم خان کو بھیجا. وہ نرم لہجے میں سلمان علی کے پاس آیا. اس نے کہا, ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ مل کر کاروبار کرو. ہم زمین لگائیں گے, تم اپنا تجربہ لگاؤ اور منافع آدھا آدھا ہوگا. سلمان علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. وہ جانتا تھا کہ یہ سیدھی بات نہیں ہے. اس نے نرمی سے جواب دیا, اصل شراکت اعتماد پر ہوتی ہے, کاغذ پر نہیں.
रहीम खान ने जल्दी से कहा, हम तुम्हें मुकम्मल यकीन दिलाते हैं। सलमान अली ने कहा, फिर ये बात मस्जिद में सबके सामने लिखकर करो। रहीम खान घबरा गया। वो बहाना बनाकर वापस चला गया। रहीम खान ने जलाल खान को सब कुछ बताया। जलाल खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने कहा, अगर नरम तरीका काम नहीं करता तो हम जबरदस्ती लेंगे। उसी रात जलाल खान ने 3 आदमियों को बुलाया। उनके हाथों में हथियार थे। अंधेरी रात थी, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। वो सब आहिस्ता आहिस्ता सलमान अली के पुराने मकान की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो करीब पहुंचे, बादल ने अचानक जोर से भौंक मारी। खामोश रात गूंज उठी। एक लम्हे में बादल एक आदमी पर झपट पड़ा। उसने उसके बाजू पर काट लिया। वो शख्स चीख उठा। सलमान अली फौरन जाग गया। उसने हाथ में लकड़ी उठाई और बाहर आया। उसने अंधेरे में कुछ साई देखी और बुलंद आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग? हमलावर घबरा गए। बादल मुसलसल भौंक रहा था, जैसे वो हर खतरे को रोक रहा हो। हमलावर भागने लगे। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। जख्मी आदमी पकड़ा गया और सच सामने आ गया। ये जलाल खान की साजिश थी। लोग हैरान रह गए कि जिस शख्स को वो इज्जत देते थे वही असल मुजरिम निकला। गांव के बड़े और काजी जमा हुए। सब ने सच सुनकर फैसला किया कि जलाल खान को सजा दी जाए। मगर सलमान अली ने कहा, इसे माफ कर दिया जाए, मगर गांव से निकाल दिया जाए। ये सुनकर सब हैरान रह गए। काजी ने कहा, तुम बहुत बड़े दिल वाले इंसान हो। सब लोग बादल को देख रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, ये सिर्फ कुत्ता नहीं, ये वफादारी की जिंदा मिसाल है। बादल खामोश बैठा था, मगर उसकी आंखों में सुकून था। चक बहादुरपुर में अब हालात बदल चुके थे। जो शख्स कभी बेघर था, आज उसी का नाम इज्जत और इंसाफ की अलामत बन चुका था। सलमान अली अब सिर्फ एक ताजिर नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों में बसने वाला एक रहनुमा बन चुका था। मगर उसकी जिंदगी अब भी सादा थी। ना गुरूर था, ना तकब्बुर। वो आज भी वही पुराने कपड़े पहनता, वही सादा खाना खाता और रात को अपने पुराने मकान में लौट जाता था। उसके साथ हमेशा उसका वफादार साथी बादल होता था। सलमान अली बादल के साथ बैठा हुआ था। रात खामोश थी, आग जल रही थी और हवा में सुकून था। वो आहिस्ता से बोला, बादल, क्या तुम्हें लगता है इंसान वाकई माजी से आजाद हो सकता है? बादल ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से उसके करीब आकर बैठ गया। ये खामोशी एक गहरा जवाब थी। उधर नरगिस अब बदल चुकी थी। वो हर दिन अपने किए पर पछताती थी। उसने अब समझ लिया था कि असल दौलत माल नहीं, बल्कि इंसान का किरदार होता है। वो सलमान अली की खिदमत करती, घर संभालती और खामोश रहती। एक दिन उसने हिम्मत की और कहा, सलमान अली, क्या कभी मेरे लिए वो दरवाजा दोबारा खुल सकता है? सलमान अली खामोश रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें मैंने माफ कर दिया है, मगर कुछ जख्म वक्त के साथ भी नहीं मिटते। नरगिस की आंखों से आंसू बह निकले। रात सलमान अली बहुत देर तक जागता रहा। वो सोच रहा था, नरगिस की खिदमत, उसकी खामोशी, उसका पछतावा, सब कुछ उसके दिल पर असर कर रहा था। बादल उसके पास आया। सलमान अली ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, क्या तुम समझते हो कि मैं उसे एक मौका दे सकता हूं? बादल ने आहिस्ता से दुम हिलाई। ये एक अलामत थी कि दिल नर्म हो रहा है। अगली शाम सलमान अली ने नरगिस को बुलाया। नरगिस डरती हुई आई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सलमान अली ने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। नरगिस ने आंसुओं में पूछा, क्या वाकई? सलमान अली ने जवाब दिया, हां, मगर अब रिश्ता पहले जैसा नहीं होगा। ये एक नई जिंदगी होगी। नरगिस खामोशी से रो पड़ी। वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। नरगिस ने अपनी गलतियों को सच्चाई में बदल दिया। वो अब खिदमत गुजार थी, सब्र करने वाली थी। सलमान अली ने उसकी तब्दीली को देखा, मगर वो जानता था कि वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। बादल अब भी उन दोनों के दरमियान खामोश मुहाफिज था।
चक बहादुरपुर अब बदल चुका था। लोग दूर दूर से आते थे, कोई उससे नसीहत लेने आता, कोई मदद लेने आता। सलमान अली सबके साथ इज्जत से पेश आता। एक दिन उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उसने लोगों से कहा, मैं आज अमीर हूं, मगर इसलिए नहीं कि मेरे पास माल है, बल्कि इसलिए कि मेरे पास सच्चाई, वफादारी और ऐसे लोग हैं जो दिल से मेरे साथ हैं। वो बोला, मैंने सब कुछ खोकर सब कुछ पाया। बादल उसके साथ खड़ा था। नरगिस खामोश थी, मगर उसकी आंखों में सुकून था। रात हुई, आसमान पर चांद चमक रहा था। सलमान अली, नरगिस और बादल एक ही छत के नीचे थे। ये वही छत थी जिसने कभी उसे अकेला छोड़ दिया था, मगर अब वो मुकम्मल हो चुकी थी। सलमान अली ने आहिस्ता से कहा, असल दौलत वो नहीं जो जेब में हो, असल दौलत वो है जो दिल को सुकून दे। बादल ने आखिरी बार खुशी से दुम हिलाई। और यूं चक बहादुरपुर की ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक सबक बन गई।